वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया के कुछ जनरल एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था कि किस शेप के बैक्टीरिया का गैसेस रिक्वायरमेंट कैसी है, वो ग्राम स्टेनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसके बारे में फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक, नई क्लास। जब मोनेरा किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था तब आपको बताया था कि मोनेरा किंगडम को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, उसमें से हम लोग 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं और यू बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया मैंने जब आपको बताया था, जनरल आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसे क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, साइनोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, मैं यहाँ नाम दे रही हूँ इसको ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कह रहे हैं, इसका पेट नेम क्या है, एल्गी का। तो ये एल्गी है, बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, ये है कंफ्यूजन। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम कि साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली क्या है, कि बैक्टीरिया है कि एल्गी है, किससे रिजेम्बलेंस शो करता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करेंगे आज हम। सो स्टार्ट करते हैं। जब हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है या साइनोबैक्टीरिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया ही है कि कॉमनली क्या कहते हैं हम इसको, एक तरह से पेट नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइनो का मतलब जो है, साइनो जो वर्ड या टर्म यूज़ की गई है ये कलर की वजह से यूज़ की गई है। तो साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन। इनमें क्या होता है, एक तरह का पिगमेंट मिलता है जिसे कहते हैं साइनिन पिगमेंट। साइनिन पिगमेंट की वजह से इनका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। इसीलिए इनको कॉमन टर्म में हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनकी स्पीसीज कितनी है। अभी तक जो नोन स्पीसीज कितनी है, 1500 स्पीसीज है जो नोन है साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है इसीलिए इसको कॉमन टर्म ये कॉमन जो नाम दिया गया है, पेट नेम क्या दिया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया है। ये इसका मतलब पहले से दिमाग में है कि इसके अंदर पिगमेंट्स होंगे जिनकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब आपको पता ही है कि मोनेरा किंगडम के अंदर इसको यदि इंक्लूड किया गया है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या इसकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा। इसीलिए इसको मोनेरा किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसकी हैबिटाट क्या है, कि ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी हैबिटाट की, इसके रहने की जगह की, इसके आवास की, तो ये कहाँ मिलता है, सॉइल में मिलता है, आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट मिलता है। अब वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट आपका मराइन वाटर भी है, हो सकता है, और ये फ्रेश वाटर, ये दोनों तरह के एनवायरनमेंट में ये साइनोबैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, रह सकता है। यहाँ तक कि ये एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर लेता है, यानी वहाँ पे भी मिलता है। तो ये आपको ग्लेशियर आइस में भी मिलेगा, प्लस ये आपको हॉट स्प्रिंग में भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का नेचुरल से आपको समझ में आ रहा है, जब मैंने अभी आपको बताया हैबिटाट कि ये सॉइल में भी मिल रहे हैं, पानी में भी मिल रहे हैं, इवन एक्सट्रीम कंडीशन में मिल रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वाइडली होगा, ज़्यादा होगा। तो ये अब बात आती है कि इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ऐसा क्यों होता है। मैंने अभी आपको बताया कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सिंगल रीज़न है, या कह सकते हैं हम वन रीज़न फॉर देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने सर्वाइवल के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहते। तो क्या है इनके पीछे का रीज़न क्या है, तो सिंपल से 2 रीज़न है इनके पास में, कि प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लस
की कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसीलिए ये क्या होते हैं, इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लस ये इनके पास क्या होती है, ग्रेट इंडिपेंडेंसी होती है। तो क्यों है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं इनके पास में, क्लोरोफिल ए होता है प्लस फाइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं। ये दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और किस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो मैक्सिमम अमाउंट निकलता है ऑक्सीजन का, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली होता है। ये सब जगह मिलते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, सॉइल में, वाटर में, हर जगह मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए इनकी जो स्पीसीज है 1500 स्पीसीज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलती है, पूरी अर्थ पे मिलती है, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में मिलती है, ठीक है। ओके, तो ये तो है इंडिपेंडेंसी की बात। द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिली प्रोटीन्स एंड their capacity to perform oxygenic photosynthesis. That's why cyanobacteria show physiological resemblance to एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स। ओके, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको एक कॉमन नाम दिया गया है, पेट नेम दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ कि टैक्सोनॉमिकली इसको किस तरह से ट्रीट किया गया है, ठीक है। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जब इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए बायोलॉजिकल ग्रुप या डिवीजन के तौर पे किस में रखा गया, इनको एल्गी में रखा गया। एक अलग ही ग्रुप बना दिया जिसको नाम दे दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसको नाम दे दिया गया साइनोफाइटा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इनके एल्गी के तौर पर इंक्लूड किया गया। ये कब की बात हो रही है, अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। इससे पहले आपको किसी भी तरह का कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हमने इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या किया, इसको एल्गी के अंदर रख दिया, ठीक है। इस तरह का टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट लाइक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती है। तो जो बॉडी है उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, उसको आपने किस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, एल्गी के तौर पे। तो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों, क्योंकि इनका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। तो पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से प्लस इनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होने की वजह से इनको किस ग्रुप में रखा गया, साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी, एक अलग से ग्रुप या डिवीजन बना दिया गया, ठीक है। ये बात हो रही है अर्ली 19th सेंचुरी की। लेकिन जब 1960 में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता चला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब डिस्कवरी हुई, तब हमें पता चला कि इन दोनों की जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद पता चला, ये एविडेंस मिला कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो एल्गी में नहीं है, यानी एल्गी जो है वो कैसी होती है, यूकैरियोट्स होती हैं। लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स किससे बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया। प्लस ये भी कहा दिया गया कि ये टिपिकली क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इनका यूकैरियोटिक सेल से यानी एल्गी से। हाँ, ये जरूर है कि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इसको आप एज ए एल्गी या एज ए ग्रुप ऑफ एल्गी आप इसको नहीं रख सकते। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी जनरल हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये कन्फ्यूजन है कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कि इसको कॉमन नेम क्या दे देते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको और वैसे नाम हमने क्या रखा है, साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो कुछ बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ये तो हमारा स्टडी मटेरियल है। जो फाइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, नहीं ये हमारा स्टडी मटेरियल है। तो कुछ ऐसी रिजेम्बलेंस है, कुछ ऐसी सिमिलरिटीज है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलती है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या है कि इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिमिलर है किससे, बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से इनको नाम दे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। और जनरल नाम तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इसे क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है।
तो अलग अलग फाइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि ये इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं, ठीक है। एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं क्या, कि क्लोरोफिल ए होता है प्लस वो थैलस होता है। थैलस का मतलब होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो रूट्स, लीव्स और स्टेम के अंदर डिवाइडेड नहीं होती, डिफ्रेंशिएट नहीं होती, ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम थैलस, और वो किस में मिलता है, एल्गी में मिलता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी भी इस तरह से डिवाइड नहीं होती, डिफ्रेंशिएट नहीं होती, ठीक है। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन बैक्टीरिया से ये किस तरह से सिमिलरिटी शो करते हैं या रिजेम्बलेंस है, कि ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर रखते हैं, या इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिपिकल प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि वो बैक्टीरिया से ये किस तरह से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, वो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इन्हें बैक्टीरिया से ज़्यादा कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास में कि ये इनका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ये सिमिलरिटी शो करते हैं। दोनों का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक होता है, ओके। प्रोकैरियोट है तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड होते हैं, वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनियस शीट होती है सेल वॉल के बाहर ब्लू ग्रीन एल्गी में। जैसे आपका बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के बाहर में कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, जैसे कैप्सूल होता है, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग भी मिलती है। म्यूसिलेजिनियस एक शीट होती है जो उसको कवर्ड करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है, हार्मोगोनिया प्रेजेंट होता है। हार्मोगोनिया जो है एक तरह से स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हैं इसको मोटाइल फिलामेंट होता है, ओके। एक बैक्टीरिया है जिसका एग्जांपल है थियोथ्रिक्स, ठीक है। थियोथ्रिक्स के अंदर भी क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर या हार्मोगोनिया प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जिनके बेसिस पे भी इनको बैक्टीरिया से कनेक्ट किया गया है। ये कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया से शो करते हैं। हार्मोगोनिया क्या है, एक तरह से मोटाइल फिलामेंट है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है साइनोबैक्टीरिया में तब उस समय बनता है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोटाइल नहीं होते। नेक्स्ट आता है हैबिटाट। बैक्टीरिया भी मैंने आपको बताए हैं कि ये सॉइल के अंदर मिलता है, आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, प्लस एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलते हैं। सेम है, साइनोबैक्टीरिया भी क्या हो गए, आपको सॉइल में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, प्लस आपको एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी ये मिलते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके साथ में वो शेप और मूवमेंट के तौर पर रिजेम्बलेंस शो करती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो एक सल्फर बैक्टीरिया है जिसका एग्जाम्पल है बेगेटोआ, ठीक है। बेगेटोआ और ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया। ये दोनों शेप और मूवमेंट में रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उनके शेप और मूवमेंट में भी सिमिलरिटी मिलती है, इसीलिए भी इनको बैक्टीरिया के साथ में रखा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा कि जैसे बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी सेंसिटिविटी शो करते हैं अगेंस्ट किसके, एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। तो ये भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है प्लस सल्फर मेटाबॉलिज्म है। तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है, और दोनों का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है वो बहुत सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारी सिमिलरिटी शो करता है साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर। दोनों के यानी बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसीजर होता है, प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी भी ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, उसके अंदर भी ये प्रोसीजर होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया। कुछ कलरफुल प्रोकैरियोट्स हैं जिनको नाम दे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। और जो ये कलर है वो किसकी वजह से है, उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो कलरफुल प्रोकैरियोट्स है जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसको, ये टिपिकल एल्गी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया की जो जनरल स्टडी मैंने आपको बताया, जनरल इंट्रोडक्शन जो बताया है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तब
भी आप मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।